Solar system, the word solar means the सन. द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन, यानी कि सन जो है वो मिडल पार्ट में है और जो अदर प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड है. फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ प्लैनेट है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न और सेवेंथ प्लैनेट है यूरेनस. एट प्लैनेट है नेपच्यून और लास्ट है प्लूटो. प्लूटो जो है वो सबसे स्मॉल प्लैनेट्स है. ये सारे प्लैनेट्स हैं. तो इस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी ऑर्बिट जो है वो फिक्स होती है, वो अपनी ऑर्बिट में ही फिरते हैं. ओके. सो इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो है जुपिटर और जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न. सैटर्न के बाद यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. और जो मर्क्यूरी है वो दिन में सबसे ज़्यादा हॉट होता है और रात में सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, बिकॉज वो सन के पास है, इसलिए वो दिन में जल्दी से गर्म होगा. ओके. इसमें जो मार्स है वो रेड प्लैनेट है, बिकॉज उसका कलर जो है वो रेड है. सैटर्न के आसपास जो इस तरह से बहुत सारी रिंग्स देखने को मिलेगी, वैसे ही यूरेनस के अराउंड भी इस तरह की रिंग देखने को मिलती है. ये है सैटर्न के आसपास इस तरह से हमें रिंग देखने को मिलेगी. ये है यूरेनस. दिस पिक्चर इज यूरेनस. दिस इज नेपच्यून. farthest known solar planet from the sun in the solar system. ये है नेपच्यून. Mercury is the smallest and closest planet to the sun. Venus is the second planet from the sun. ये है अर्थ यानी कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, अर्थ. ये है थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट. और यहाँ पर जो 3/4 पार्ट में वाटर है और 1/4 पार्ट में लैंड है. मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलेंगे. जुपिटर जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है. सैटर्न इज द 6th प्लैनेट. यूरेनस इज द 7th प्लैनेट और इसके आसपास भी हमें रिंग्स देखने को मिलेगी, इस तरह की रिंग देखने को मिलेगी. ओके. ये है हमारे स्टार्स. जो हमें स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं. स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन्स. स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई बट वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डेज. यानी कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी खुद का जो लाइट होती है उससे वो प्रकाशित होते हैं, बट वो हमें दिन में नहीं देखने मिलते हैं, बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. यानी कि जो सन होता है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है. सन जो है वो खुद भी एक स्टार है. ओके. सन वो भी एक स्टार है और उसकी जो लाइट होती है उससे ही अदर प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रकाशित होते हैं. A collection of stars that appear to be arranged in specific pattern is called constellation. If you watch the sky closely on a clear night, you can see many constellation. Some famous constellation are Leo, Orion, Scorpio, Ursa Major and Ursa Minor. बहुत सारे हमें जो उनमें इस तरह के फिगर्स या फिर कॉन्सलेशन देखने को मिलेगी. ये सारे स्टार्स जो ये अपने आसपास इस तरह से बनाते हैं. ओके. तो इन्हें हम बोलेंगे कॉन्सलेशन. ये है कॉमेट्स. Comets are small heavenly bodies that travel around the sun in irregular orbits. They are made up of ice, dust, and small rocky particles. Comets have a gaseous tail that grows longer as they come near the
सन। यानी कि ये जो कॉमेट से एक तरह के जो अवकाशीय पदार्थ हैं, ये किससे बने होते हैं? आइस, डस्ट और स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये जो कॉमेट्स होते हैं वो गैसियस होते हैं और इनके ये जैसे ही सन के पास आते हैं वैसे ही उनके जो भाग होता है वो लॉन्ग होता है। ये है मीटियोर्स। Meteors are pieces of rock that burn brightly when they enter Earth's atmosphere. ये जो होते हैं वो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तब ये ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। इन्हें हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। ओके, ये नेचुरल की जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं। ये है टेलीस्कोप। यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज स्टार्स एंड प्लैनेट्स। यानी कि जो स्टार्स और प्लैनेट्स की जो साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। अ पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमर। यानी कि जो ये स्टार्स प्लैनेट्स से वगैरह जो उनके बारे में स्टडी करता है उस पर्सन को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड इन द 17th century